आजकल अजीब सा मौसम हो रहा है, समझ नहीं आ रही। स्किन के साथ साथ बाल भी अजीब रूखे सूखे से हो रहे हैं। उसके अलावा ग्रीसी हो जाते हैं हर दूसरे दिन। डैंड्रफ बढ़ती जा रही है। हेयर फॉल कम नहीं हो रहा। बाजार जाओ तो बाजार में डिफरेंट शैम्पू, सीरम्स, हर चीज़ के अलग अलग ही रेट्स हैं, अलग अलग ही मसले मसाइल हैं। समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ कहाँ पैसा लगाए। क्या करूं क्या करूं। ऐसा करती हूँ, इरम आपी से जाके पूछती हूँ इसका सोल्यूशन। हाँ, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? नहीं आपी, अच्छी नहीं हो। बालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है आजकल। क्यों, क्या हुआ? बस आपे बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो रहे हैं। उसके अलावा डैंड्रफ ही नहीं जाती। बाल ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। आज धो अगले दिन ग्रीसी हो जाते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपके पास आई हूँ, क्योंकि आपके पास तो हर मसले का हल होता है। तो इसलिए मुझे बताएं कि मैं इन मसाइल के लिए क्या करूँ। लो, ये भी कोई मसला हुआ। एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि हर घर में पाई जाती है, लेकिन आला रिजल्ट है। तुम्हारे तमाम मसलों को इस तरह से ख़त्म कर देगा कि तुम खुद परेशान हो जाओगे कि इतना सस्ता और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? बताएं वो क्या है। वो चीज़ है जी नमक। नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आओ मिलके तुम्हारे बालों के तमाम मसाइल को देखते हैं कि किस तरह से नमक इस्तेमाल करते हुए हल होंगे। जी ज़रूर। अगर तुम्हारे बाल रूखे सूखे और बेजान हैं तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो तुम्हें चाहिए होगा 3 से 4 टेबल स्पून तुम अनियन जूस के ले लो, प्याज का पानी, और फिर तुम्हें चाहिए 1 टीस्पून के बराबर नमक। इन दोनों चीज़ों को तुमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद तुमने अपने सर का मसाज करना है इन चीज़ों से। मसाज किस तरह से करोगी? बिल्कुल हल्के हाथों से करोगी, सख्ती बिल्कुल नहीं दिखानी बालों पे। तकरीबन आधा घंटा लगा रहने दो और उसके बाद रेगुलर शैम्पू और पानी के साथ अपने बालों को धो लो और तुम देखोगी कि 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने में ही तुम्हें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट नज़र आएगा। अपने बालों का रूखा सूखापन दूर होगा, बाल मुलायम होंगे, बाल चमकदार होंगे। चलिए, ये मसला तो हल हो गया अभी। अब ये बताएं कि बालों को जितना भी धो लो अगले दिन ही ग्रीसी हो जाते हैं और डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा तंग हूँ इसकी वजह से। इन दोनों मसलों का हल भी नमक में ही मिल जाएगा। किस तरह? देखो, नमक एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो जब एक्सेस ऑयल की वजह से तुम्हारे बालों में धूल, मिट्टी, गंदगी, पसीना आ जाता है तो इन चीज़ों से जन्म लेती है सर में खुजली का होना, डैंड्रफ वगैरह का होना। तो तुमने क्या करना है कि जब भी तुमने अपने बालों को धोना है, तुमने बालों को गीला करने के बाद अगर तुमने 2 चम्मच शैम्पू लिया है तो उसमें तुम 1 टीस्पून नमक डालोगी, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करोगी और अपने बालों पर लगा के तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद अपने बालों को धो लो एंड दैट इज ऑल। तुम्हारा डैंड्रफ का और ये जो अगले दिन तुम्हारे बाल ऑयली या ग्रेसी हो जाते हैं वो मसला हल हो जाएगा। वाह आप ही, इतना आसान। लेकिन बस एक मसला रह गया है। बस ये बता दे कि हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, तो क्या इसका भी कोई हल है आपके पास? हेयर फॉल है? हेयर फॉल का तो कोई मसला ही नहीं है। देखो, पहले तो तुमने ये मेक श्योर करना है कि तुम्हें किसी भी किस्म का कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है या फिर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, जिंक का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी मसला नहीं है तो बहुत आसान है। जो भी ऑयल तुम यूज़ करती हो उसमें तुमने अगर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है तो उसमें तुमने तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर डालना है नमक। दोनों चीज़ों को मिक्स करो और उसके बाद अपने बालों पर अच्छी तरह से मसाज कर लो। अच्छा, मसाज जो है हमेशा हल्के हाथों से करना है। उसके बाद तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटा अपने बालों पर इस ऑयल को लगा रहने दो। उसके बाद रेगुलर शैम्पू से अपने बालों को धो लो। दैट इज़ ऑल। तुम्हारा हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तुम्हारे बाल चमकदार होने लगेंगे, सॉफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि इसमें जो NaCl होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है वो बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करने में, बालों की इचिंग को ख़त्म करने में, बालों को साफ सुथरा रखने में एक्सफोलिएटर का काम करता है, स्क्रबिंग का काम करता है। वाह आपी, ये तो कमाल हो गया। अच्छा, एक मसला है कि क्या नमक से बाल वाइट नहीं होते होंगे? देखो, ऐसी कोई रिसर्च नहीं अभी तक मैंने पढ़ी जिससे मुझे ये पता चले कि बाल वाइट भी होते हैं, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। और दूसरा ये है कि जब हम ये रेमेडीज जो मैंने तुम्हें बताई हैं इनको हम ट्राई करेंगे, जिस मसले के लिए भी, हमने इनको रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में बस 1 दफ़ा हमने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। और मेरे ख्याल में जब आप हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप ये तो सारे मसलों का हल हो गया। अच्छा, रोज़ रोज़ बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो क्या इसको हम बना के स्टोर कर सकते हैं?
या फिर रोज फ्रेश बनाना होगा? नहीं, स्टोर नहीं करना। जब भी बनाओगे ना, हमेशा फ्रेश बनाना है, क्योंकि फ्रेश चीज की बात ही कुछ और होती है। और उसके अलावा फ्रेश चीज की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो अपनी जगह रहती है। अगर आप बना के रख दोगे बहुत देर के लिए तो चीजें अपनी प्रॉपर्टीज खो देती हैं और उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलते जिस तरह से रिजल्ट मिलने चाहिए। वाह आपी, ये तो कमाल हो गया, सारे हल एक नमक से निकलते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि नमक से बाल खुरदरे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। वैसे तो ये मसला होता नहीं, क्योंकि हम हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये मसला हो रहा है या आपको ये मसला हो रहा है, परेशानी की कोई बात नहीं। शैम्पू के बाद कंडीशनर जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये मसला खुद ब खुद ही दूर हो जाएगा। बाल खुरदरे भी नहीं होंगे। जैसा कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि नमक बालों को नरमो मुलायम करने के लिए बहुत यूजफुल रहता है। वाओ आपी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं अभी जाके ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे सारे मसले हल कर दिए। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। चलिए जी, ये तो चली गई हैं। तो आप भी, अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है, जैसे कि बालों का रूखा सूखा बेजान होना, बालों का एक्सेसिवली ऑयली होना, या फिर बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम होना, या हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना, तो मैंने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दिया है। तो आपको भी अगर इनमें से कोई मसला है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।